मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब मैंने पहली बार हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन देखी थी, तब से आज तक और या हो सकता है मेरे मरते दम तक मैं ये जादुई दुनिया कभी भूल ना पाऊं। और शायद ये कहानी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि जब भी आप इस मूवी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप भी इसी जादुई दुनिया का पार्ट हो और इसी के साथ घुल जाना चाहते हो। तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उसी जादुई सफर पर जहाँ पर इस जादुई दुनिया की पहली बार नींव रखी गई थी। हैरी पॉटर की रिवाइंड सीरीज की इस फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है, जहां पे मैं तुम्हें सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाऊंगा बल्कि तुम्हें छोटे छोटे रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स और ऐसे डिटेल्स भी बताऊंगा जो तुमने शायद मूवी देखते वक्त नोटिस ना किया हो। तो हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी का जो पहला सीन होता है वो यानी कि ओपनिंग सीन वो दिखाया जाता है प्रिवेट ड्राइव का, जहाँ पे काली घनी अंधेरी रात में एक इंग्लिश नेबरहुड यानी एक नॉर्मल सी इंग्लिश नेबरहुड में हमारे आते हैं डंबलडोर, जिनके पास एक बहुत ही मैजिकल मिस्टीरियस डिवाइस होता है और इसी डिवाइस का नाम होता है डेल्यूमिनेटर, जो कि हमें आगे चल के मूवीज में भी दिखाया जाता है। और ये डिवाइस मेनली 3 काम कर सकता है। पहला तो हमें इसी सीन में दिखाया जाता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा काम कि ये किसी भी कन्वर्सेशन को किसी भी इंसान से लेकर वो दूसरे इंसान तक टेलीपोर्ट कर सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर सकता है किसी इंसान को ही टेलीपोर्ट करना, और ये डिवाइस किसी और ने नहीं बल्कि डंबलडोर ने ही बनाई थी। वहीं पे हमें डंबलडोर के साथ प्रोफेसर मैकगोनिकल भी दिखाए जाते हैं, जो कि दिखाता है कि डंबलडोर को प्रोफेसर मैकगोनिकल पे कितना ज्यादा ट्रस्ट होता है। उसके बाद इसी सीन में एंट्री होती है हमारे सबके फेवरेट हैग्रिड की, जो कि बाइक पे आते हैं और अपने साथ छोटे से हैरी को लेके आते हैं। जहाँ पे इस सीन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीन में दिखाया गया बाइक किसी और की नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक की होती है, जो कि आगे कभी हैग्रिड को यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। और इस सीन में सीरियस ब्लैक के बाइक को दिखाने का मतलब ये भी निकल के आता है कि इसके क्रिएटर्स चाहते थे कि वो अपने यूनिवर्स को प्रॉपरली सेटअप करें और वो स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे हिंट्स देते आ रहे थे। उसके बाद मूवी हमें हैरी के हॉगवर्ट्स जाने के पहले की लाइफ भी दिखाती है, जहाँ पे उसके अंकल के बेटे के पास खुद का रूम है और उसमें कई सारे खिलौने हैं। वहीं पे अपना हैरी एक छोटे से सीढ़ियों के नीचे कबर्ड में रह रहा होता है। और सच कहूँ तो हैरी के कबर्ड के अंदर रहने वाला सीन इतना ज्यादा आइकॉनिक है कि जब भी तुम इमेजिन करते हो कि हैरी अपने अंकल के घर पे है तो तुम्हें वही सीन याद आता है। और यही कॉन्ट्रास्ट सटल तरीके से बताता है कि हैरी को बचपन से ही नेग्लेक्ट किया गया है और उसके अंकल आंट उसे कभी से भी नहीं पसंद करते थे। फिर हैरी और डर्सली फैमिली एक साथ जू जाते हैं, जहाँ पे कुछ कांड हो जाता है और इसी जू में हैरी पहली बार एक स्नेक से बात करता है, जो कोई जादू नहीं होता बल्कि अननोइंगली वो अपने एक मैजिकल एबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, जो कि आगे चल के हमें दिखाया भी जाता है और वोल्डेमॉर्ट से उसका कनेक्शन बिठाया जाता है, जिसके ऊपर से राज हमारे सेकंड मूवी में उठता है, जिसे हम पार्सल टंग या फिर कह सकते हैं सर्पभाषी भी कहते हैं। फिर समय आता है हैरी के हॉगवर्ट्स जाने का, जब उसके लिए कई सारे लेटर्स आने शुरू होते हैं, पर उसके अंकल नहीं चाहते कि वो हॉगवर्ट्स जाए जहाँ पे हैरी को उसके लेटर्स ना मिले। इसके लिए डर्सली बहुत ही कोशिश करता है पर ऐसा हो नहीं पाता। इन दी एंड हैग्रिड खुद आके उसे लेटर्स देता है और इस सीन में इतने सारे लेटर्स का आना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, बल्कि वो ये दिखाता है कि अपने फेट से हैरी कभी भी भाग नहीं सकता। उसका फ्यूचर डिसाइडेड है कि वो आगे चल के एक मैजिकल बीइंग बनेगा और वो मसीहा भी बनेगा। फिर अपना हैग्रिड हैरी को एक लाइट हाउस से बचा के उसे छू मंतर गली यानी डियागन एली लेके जाता है। और इसी छू मंतर गली वाले सीन में बहुत ही छोटे छोटे पर इस यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करने वाले कई सारे हिडन डिटेल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि छू मंतर गली जाने से पहले वो जो बार में जाते हैं हैग्रिड और हैरी, वहाँ पे एक विजर्ड एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, डेली प्रॉफिट, जो कि आगे की मूवीज में हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता है हर मूवीज के लिए। और अगर तुमने हैरी पॉटर मूवीज हिंदी में देखी है तो मैं बता दूं इसे दैनिक जादूगर के नाम से बुलाया जाता है हिंदी वर्जन में। उसके बाद हमें ग्रिंगॉट्स बैंक दिखाया जाता है, जो कि हमें इसी मूवी में दिखाए जाने के बाद सीधा डेडली हॉलोज में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे इस पूरे बैंक को गॉब्लिन्स ऑपरेट करते हैं। और इन गॉब्लिन्स को डायरेक्टर ने जानबूझकर बहुत ही मिस्टीरियस बीइंग दिखाया ताकि डेडली हॉलोज में उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा दिख सके। उसके बाद हैरी अपनी वॉन्ड खरीदने के लिए ओलिवेंडर के शॉप में जाता है, जहाँ पे ओलिवेंडर उससे कहता है कि हर मालिक को उसकी छड़ी चुनती है और तुम्हें जिस छड़ी ने चुना है उसके बेस में जो फेदर यूज हुआ है उसी फीनिक्स का दूसरा फेदर यूज हुआ था वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में। और ऐसे ही छोटे छोटे रेफरेंसेस के द्वारा हैरी और वोल्डेमॉर्ट को स्टार्टिंग से ही एक जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद हमें
निम्बस 2000 दिखाई जाती है, जो कि आगे चल के प्रोफेसर मैगोनिकल ही हैरी को गिफ्ट करती हैं एज अ ग्रिफिंडोर का सीकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 8:45, जहाँ पे हमें पहली बार हैरी और वीजलीज मिलते हुए दिखते हैं, और वो आइकॉनिक दीवार के अंदर घुसने वाला सीन भाई कौन ही भूल सकता है। आज तक प्लेटफॉर्म नंबर 8:45 का भाई मर्चेंडाइज बहुत बिकता है हैरी पॉटर के नाम से। उसके बाद अपना हैरी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठता है, जहाँ पे पहली बार ये तीनों ट्रायो मिलते हैं और एक जोड़ी मतलब एक फ्रेंडशिप ग्रुप जैसा बन जाता है। और इसी सीन में हमें इन तीनों के कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं ये दिखाया भी जाता है, जहाँ पे रॉन हमें थोड़ा सा बुद्धू पर जादूगरी की फैमिली से आने वाला बंदा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसे कई सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं, पर वो थोड़ा सा डम होता है। वहीं पे अपनी हरमाइनी जो कि मगलू परिवार से है और उसको मैजिकल दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो काफी ज्यादा बुक्स पढ़ती है और रिसर्च करती रहती है। और वहीं पर हमें हैरी का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस बट एक शांत तरीके का जादूगर दिखाया जाता है, जो कि आगे चल के इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं पूरी मूवी में। इसी के बाद हमें हैरी और बाकी सारे स्टूडेंट हॉगवर्ट्स में पहुंचे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सॉर्टिंग हैट्स वाला एक सीन आता है, जहाँ पे सॉर्टिंग हैट बोलती है कि मैं तुम्हें स्लिदरिन में भेजना चाहती हूँ, पर हैरी को स्लिदरिन में कभी भी नहीं जाना था। पर सॉर्टिंग हैट उसे स्लिदरिन में भेजना क्यों चाहती थी? क्योंकि उसके अंदर पावर एंड कंपैशन बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि स्लिदरिन में ही पाया जाता है। पर हैरी का स्लिदरिन ना चुनने का ही फैसला उसे वोल्डेमॉर्ट से अलग बनाता है, और यही फैसला उसकी पूरी लाइफ चेंज करता है। वहीं पे पूरी मूवी में विलन और क्लाइमैक्स को लेकर छोटे छोटे हिंट्स डाले गए हुए हैं, जो कि तुम पहली बार मूवी देखते वक्त कभी भी नोटिस नहीं करते। जब हमारा ट्रायो पहली बार फ्लफी यानी कि वो 3 सर वाले कुत्ते से मिलता है, तो वहाँ पीछे हमें एक हार्प रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि आगे चल के हैग्रिड हमें बताता है कि गाने सुनकर ही फ्लफी आराम से सो जाता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के बाद हैग्रिड ये भी बोलता है कि मुझे ये चीज नहीं बोलनी थी, पर वो बोल देता है। और हैग्रिड की यही कैरेक्टरिस्टिक हमें हर मूवीज में देखने को मिलती है कि जब भी कोई राज उसे छुपाना होता है तो वो हैरी या उनके ट्रायो को जरूर बता देता है। उसके बाद फॉरबिडन फॉरेस्ट में जब हैरी पहली बार वोल्डेमॉर्ट से मिलता है, यानी क्विरल के पीछे वाले हिस्से से मिलता है, तो वहाँ पे हमें यूनिकॉर्न का खून सिल्वर कलर का दिखाया गया है, जो कि प्योरिटी का सिंबल है, और सेम ही बुक में भी दिखाया गया है। वहीं पे क्विडिच मैच चलते वक्त हैरी का झाड़ू अचानक से ही अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और हरमाइनी को शक होता है स्नेप के ऊपर। पर जब आप ध्यान से उस सीन को देखोगे तो पीछे ही क्विरल भी तुमको मंत्र पढ़ते हुए हाथ जोड़कर दिख जाता है, जो कि भाई बताता है कि असली कल्प्रिट वही है। और कई लोग क्लाइमैक्स के वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हैरी ने आखिरकार उस क्विरल को हराया कैसे बिना लड़े, सिर्फ टच करके। तो मैं बता दूं कि जो हैरी की माँ का लव सैक्रिफाइस पावर उसके साथ बचपन में था, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट बर्बाद हुआ था, वो अभी भी उसके अंदर ही होता है, जिसके टच से क्विरल जल के भस्म हो जाता है या फिर मिट्टी बन जाता है। और सबसे सटल डिटेल ये है कि डंबलडोर आखिरी में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने सोर्सर स्टोन को नष्ट करवा दिया है, जो कि बाद में हमें यही पता चलता है कि ये मूवी हैरी और वोल्डेमॉर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बनाई गई थी। सोर्सर स्टोन का इसमें कोई इतना खास राज छुपा नहीं हुआ था। अब हैरी के माँ बाप की मौत कैसे हुई इस मूवी में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रिविया बता देता हूँ उसके बारे में। जेम्स और लिली पॉटर, जो कि अपने टाइम के सबसे अच्छे जादूगरों में से एक थे, उन्हें वोल्डेमॉर्ट ने खोजा कैसे और मारा कैसे? तो जेम्स और लिली पॉटर ने एक बहुत ही एंशिएंट जादू का यूज किया था, जिसमें एक आदमी को उन्हें चुनना होता है जो उनका सीक्रेट कीप करेगा, और वो उसके दिल के अंदर ही सीक्रेट रह जाएगा, जिसके बाद किसी को भी मतलब उनको खुद को भी उसका सीक्रेट नहीं पता होगा। और वो बंदा कोई और नहीं पीटर पेटिग्रू था, जो कि भाई वोल्डेमॉर्ट के टॉर्चर करने पे बड़े ही आराम से उन्हें उनकी लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट उन दोनों को मार देता है। और जब वो हैरी को मारने जाता है तो वो उसके माथे पे निशान छोड़ देता है, पर उसकी माँ की लव सैक्रिफाइस पावर की वजह से वो उसे मार नहीं पाता, और वोल्डेमॉर्ट हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हो जाता पर एक हद तक मर जाता है। जहाँ पे कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने खुद को ही अपना सीक्रेट कीपर बनाया होता तो हो सकता है वो बच जाते, पर अगर वो बच जाते तो क्या हैरी मसीहा बन पाता, या फिर हैरी आगे चल के वोल्डेमॉर्ट की इस टेरर को खत्म कर पाता? नहीं। और इसी वजह से ऐसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब बात करते हैं इस मूवी की जो बुरी साइड है, वो मुझे ये लगा कि ये मूवी अपने चारों हाउसेस को बताती तो है पर उनको एक्सप्लोर नहीं करती, जो कि
ही मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि भाई इन्होंने सिर्फ स्लिदरिन और ग्रिफिंडोर को ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया है और कहीं भी बाकी दो हाउसेस को दिखाया भी नहीं। और यही चीज कंटिन्यू होती है शुरू से लेके अंत तक, डेडली हॉलोज तक। मतलब कहीं भी बाकी के दो हाउसेस दिखाए भी नहीं जाते, उनके मेजर रोल्स भी कुछ नहीं होते, जस्ट लाइक कि दे डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। पर मैं होप करूंगा कि जो वेब सीरीज बना रहे हैं HBO वाले, उसमें ये लोग हर हाउस को अच्छे से एक्सप्लोर करें और उनके हीरोज को अच्छे से एक्सप्लोर करें। और जाते जाते मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि पहली बार हमें किस मूवी में ये दिखाया जाता है कि उस डाइनिंग एरिया की जो जादुई छत होती है वो नहीं होती, मतलब हमें असली जादुई छत की छत दिखाई देती है। और अगर तुम जवाब सही देते हो तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा कमेंट जरूर पिन करूंगा। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो और अगर मैंने इस मूवी को देखने का तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी चेंज किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तब सब्सक्राइब कर लेना। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।